राजनीति को देती हूँ और हनुमान बेनीवाल को देती हूँ कि आप जो आज बोल रहे हैं ना, आप जो आज बोल रहे हैं, बीच में मत करो भैया, क्या हो रहा है? आप जो आज बोल रहे हैं ये कोई भूलेगा नहीं। आजकल डिजिटल युग के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड होता है। आपकी बेटी आज 10-12 साल की है, आज उसको समझ नहीं है, वो आपके भाषण समझ नहीं सकती, लेकिन जब वो बड़ी हो जाए, 18-20 साल की हो जाए, तब उसको दिखाना अपने भाषण के क्या बोला था हमने समाज की बेटी के लिए। आपकी नजरें झुकेंगी या आपकी बेटी आपके यहां पर मेडल लगाएगी, ये सोच लेना क्या बोल रही हूं। ये मैं आज आखिरी बार बोल रही हूं, हनुमान बेनीवाल को चुनौती देती हूं कि अनर्गल बातें छोड़िए, आप गंदी बातें छोड़िए, बहन बेटियों पर इस लिमस्टर का प्रहार छोड़िए, मुद्दों पर बहस करिए। मैं आऊंगी आपसे मुद्दों पर बहस करने। एक बार भी मुझे किसी मुद्दे पर ललकारा हो तो बताइए, एक बार भी। अरे जिस परिवार की पीढ़ियों ने खून पसीना एक कर राजस्थान की राजनीति को खड़ा किया हो, जो राजस्थान के किसान केसरी के नाम से चमके जाते हैं, परशुराम मदेना की टोपी किसान राजनीति की शान है, उस टोपी के बारे में क्या बोल रहे थे। मरना हो जाता है, मरना होता है किसान समाज का, मरना होता है उस हर एक जाट का जो सुनता है, मरना हो जाता है। अरे लंबी लकीर खींचिए, लंबा कारवा बनाइए। मुझे बताइए, आप अपने 5-7 साल के करियर के अंदर आपने क्या काम किए? सीलिंग एक्ट लेकर आकर सारी जमीनें किसानों के नाम कराई परशुराम मदेना ने। अकाल जब पड़ गया था तब सुचारू रूप से आपके लिए काम किया, पानी की ड्रिंकिंग वाटर की पानी की समस्या का सुधार किया, ये नाम था परशुराम मदेना का। परशुराम मदेना राजस्थान की राजनीति की वो शख्सियत है जिसको सोने को काट नहीं लगती। हनुमान बेनीवाल की ओछी बयानबाजी परशुराम मदेना के कद में कभी कोई काम नहीं कर सकती। मेरी चुनौती है ना सिर्फ हनुमान बेनीवाल को, मेरी चुनौती है हर एक व्यक्ति को जो किसान राजनीति में मुझे काटना चाहता है, जो आपको काटना चाहता है, जो आपको मारना चाहता है। मेरी चुनौती है कांग्रेस की बी गैंग को। जी न्यूज की न्यूज देख लेना, जो बड़ा ताव देते हैं, भामाशाह के नाम से आते हैं, वो भोपालगढ़ के नेता जो मेरी गाड़ी पर अब एक चुनाव हमारे लिए और लड़ लो, उन्होंने कहा मैं मेरी बात से नहीं मुकर सकता। एक बात जो मेरे जीवन में कह दी, उसे वादा खिलाफी नहीं होती, कथनी और करनी में फर्क नहीं आता। मैं राजनीति का मैंने अनाउंस कर दिया था मेरा आखिरी चुनाव, और मेरे पिता जब 2003 का चुनाव लड़ रहे थे तो वो नहीं आए थे, भोपालगढ़ में प्रचार करने नहीं आए थे, और इसलिए नहीं आए थे जब उन्होंने कहा, जब मैंने राजनीति से संन्यास ले लिया तो फिर मेरा पिता होने के कारण मैं अगर भोपालगढ़ आऊंगा तो जमाना मुझे पुत्र मोह धृतराष्ट्र की तरह अंधा होने का आरोप लगा देगा, और मैं अगर भोपालगढ़ में आऊंगा तो मुझे बाकी लोगों के लिए भी प्रचार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बेटे के लिए तो नहीं, दूसरों के लिए फिर भी करने की सोच सकता, लेकिन मेरे बात में फर्क आ जाएगा। जब मैंने राजनीति से संन्यास ले लिया तो मैं किसी के लिए प्रचार नहीं करूंगा, मैं कोई राजनीतिक मंच पे नहीं जाऊंगा। और वो भोपालगढ़ का चुनाव जब बनवाना भोपालगढ़ में आता था, आपकी ये पूरी पट्टी डामरा आप सब भोपालगढ़ में आते थे, बावड़ी आपको भोपालगढ़ में आता था, 2 कैंप लगते थे। मैं छोटी थी जब मोटर यहाँ पर एम्बेसडर में आके बड़े खाती थी, दोनों कैंपों में जाती थी, मुझे पता है। तो ये सारी जो समीकरण है ना, मुझे पता है। 30 साल तक बावड़ी की मांग थी अलग पंचायत समिति की, कितने लंबे समय तक थी? 30 साल से भी ऊपर। और 2008 के अंदर मेरे पिता ने बावड़ी की वो मांग पूरी करी और बावड़ी के अंदर एक नई धुरी को स्थापित किया। वो मत बताएं मेरे को कि किसान राजनीति कैसे होती है। भोपालगढ़ के अंदर सुरपुरा गांव है, हरजी आज हमारे बीच में नहीं है, आप सब जानते होंगे सुरपुरा से हरजी को। मैं 10वीं क्लास की छात्रा थी, मैंने अपने जीवन का पहला भाषण 1998 में परशुराम मदेना के लिए वोट मांगने के लिए उस बरामदे से दिया था। सुरपुरा के उस गांव से शुरुआत करी थी, और मैंने कहा था कि मेरी दादी जी बीमार हो गई है, पहले वो आती थी प्रचार करने।
करने। उनके ब्रेन ट्यूमरों के ऑपरेशन हो गया था और मैंने कहा मैं मेरी दादी जी का संदेश लेकर आई हूं, मैं आपके बीच आई हूं, मैं 16 साल में स्कूल की छुट्टियां लेकर आई हूं और मैं भोपालगढ़ की जनता को अपील करने आई हूं कि मेरे दादाजी को वोट देना। वो ना पता है मेरे को राजनीति